बदलेगा वक्त और जमाना भी। जय भीम के उद्घोष से हम आगाज करते हैं। जय भीम के उद्घोष से हम आगाज करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि, मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी तथा सामने बैठे हुए गांव से पधारे हुए मेहमानों, मेरे भाइयों और बहनों तथा मेरे प्रिय गुरुजनों, मैं अर्जुन सोलंकी आज के शुभ अवसर पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही हर्षपूर्ण दिन है कि इसी दिन हमारे देश भारत देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित विश्व का सबसे बड़ा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन से हम प्रतिवर्ष गणतंत्र 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हमारा देश राजतंत्र से गणतंत्र बना था। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था कायम थी। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था कायम थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में बांटा हुआ था। शूद्र वर्ण वर्तमान SC, ST, OBC को माना जाता था। शूद्र वर्ण को सब अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उनको पढ़ने, लिखने, बोलने, संपत्ति रखने, अच्छे कपड़े पहनने, किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे। अगर कोई शूद्र गलती से पढ़ लेता तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। स्त्री को 4 दिवारियों में रखा जाता था। स्त्री शिक्षा को पाप समझा जाता था। स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा। इसी तरह से हमें इन तीनों वर्णों ने सेवा तक ही सीमित रखा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारा देश का संविधान लिखकर उसमें सारे अधिकार दे दिए जो हमें हजारों सालों से वंचित रख रहा है। आज हम सब अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं, अपना राजा खुद वोट के माध्यम से बना सकते हैं। इस तरह आज के समय में सारे अधिकार प्राप्त कर सकती है। आज हम सब मान लेंगे कि बाबा साहेब के संविधान को कायम रखने के लिए अगर जान भी डालनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का भी मान लेंगे। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को तो जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। हमको धार्मिक ताकत को छोड़कर भारतीय शासन में जाकर शासक वर्ग बनना तथा जीवन का अंतिम उद्देश्य रखना है। हमें जुल के आगे कभी हार नहीं माननी होगी। हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे कि एकता से चलोगे तो इंसान ही क्या आसमान भी झुक जाएगा। अंत में मैं बाबा साहब के अंतिम संदेश से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने तुम्हें आजाद कराने के लिए मेरा सारा जीवन समर्पित कर दिया। मेरे परिवार को कुर्बान कर दिया। मेरी इस कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने देना। आपकी आपसी मतभेद भुलाकर संगठित रहना है तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। कि फूलों की कहानी बारों ने लिखी, फूलों की कहानी बारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहेब ने लिखी। हमारी जिंदगी बाबा साहेब ने लिखी। न सोने से, न चांदी से, न दौलत से आएगी। न सोने से, न चांदी से, न दौलत से आएगी। तुम घर में लाख फूल पौधे तथा गमला से सजा लो, लेकिन घर में रौनक तो सिर्फ बाबा साहेब के अनमोल विचारों से ही आएगी। बाबा साहेब के अनमोल विचारों से ही आएगी। गुलाब बनकर जियोगे